नमस्कार। आज के शो की शुरुआत हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण अपील के साथ। सावधान हो जाइए। अगर आप शुगर बीपी के मरीज हैं तो घर के बाहर ज्यादा चौकन्ने रहिए। अगर आपको कोमॉर्बिड है तो हेल्थ को लेकर और ज्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के हमले से लोग अभी उभरे भी नहीं हैं कि मंकी पॉक्स कोहराम मचाने के लिए देश में एंट्री कर चुका है। अमित, भारत में इस घातक बीमारी का पहला मरीज मिल चुका है, जिसे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। और अभी कुछ दिन पहले एम्स में भी मंकी पॉक्स के सस्पेक्ट मिलने की खबर आई थी मीनाक्षी। उसमें तो संक्रमण नहीं मिला था, लेकिन इस मरीज के बारे में बताया जा रहा है कि यह मंकी पॉक्स प्रभावित देश से ही लौटा है। इसके अलावा एक मरीज और मिला है, इसलिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लगातार असेसमेंट कर रहा है। सरकार ने सारे प्रिकॉशंस अपनाते हुए राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी अनजान हैं कि आखिरकार मंकी पॉक्स है क्या और ये फैलता कैसे है। ये मैं बता देती हूँ। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो चूहे, गिलहरी और बंदर जैसे जानवरों से होता है। इसके फैलने का तरीका भी आप समझ लीजिए। इन्फेक्टेड एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आने के कारण, एक दूसरे को छूने से या अधपका दूषित मीट खाने की वजह से मंकी पॉक्स हो सकता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों को तो और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक है मीनाक्षी। और इसकी कई वजह हो सकती है श्रुतिका। लगातार किसी बीमारी से जूझना और बदलते मौसम में एहतियात ना बरतना, सतर्क ना रहना। और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि खान पान में लापरवाही रखना, और फिर धीरे धीरे आपके शरीर में डिफिशियंसीज होने लगती है। चाय कॉफी पीने की आदत होना, उनमें भी वो लोग जिन्हें नाश्ता हो या लंच, हर डिनर, हर मील के बाद बस चाय कॉफी की चुस्की लेने का मन करता है, वो ये जानते ही नहीं ये कितना खतरनाक है। जबकि इससे खाने से मिलने वाले न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। शरीर में आयरन, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। उसका असर आप जानते हैं क्या होता है फिर? तो चलिए सारी डेफिशिएंसीज को दूर करते हैं। मंकी पॉक्स हो या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, उससे बचने का प्रयास करते हैं और जानते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव से कि नेचुरल सोर्स से कैसे बॉडी को पोषण दिया जा सकता है, मंकी पॉक्स के नाम की बला से बचा जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो, मैं तो विदेश में जाता हूँ तो देखता हूँ लोग इतनी साइकिलिंग करते हैं, और हमारे देश में लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। सुबह देर से उठते हैं, सुबह जल्दी जागो, भागो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। सुबह जो देर से उठते हैं, जो जंक फूड, फास्ट फूड, जैसे आपने कहा चाय, कॉफ़ी, ये तमाम तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो जो सुबह देर से उठते हैं, जो हेल्दी चीज़ें नहीं खाते पीते, जो सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, देखो यहाँ तो काफ़ी लोगों ने कॉटन भी पहन रखा है। थैंक यू शुभिका जी। सबसे छोटी योगिनी हमारी शुभिका बड़ा अच्छा अनुलोम विलोम कर रही है। देखो ये प्रभाव है योग का। भाई शुभिका के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, बहुत अच्छी योगिनी बेटी है। ओहो, और पूरा विधिवत कर रही है, एक नाक से ले रही है, दूसरे से छोड़ रही है। हाँ और इतनी अच्छी इम्यूनिटी है इसकी, अपनी माँ से भी ज़्यादा तेजस्वी नहीं दिख रही है शुभिका जी। हाँ, और उसको पता है कि उसको सब देख रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा कॉन्शियस होकर के कर रही है। चलो शुभिका जी खड़े हो जाओ, चलो खड़े होकर के करते हैं ये। हाँ चलो सब खड़े हो जाओ भाई। हाँ, इसकी मम्मी 4 पीढ़ियाँ हैं, नानी जी, माता जी, फिर छोटी माता जी, और फिर जो है ये नातिन साथ में है। 4 पीढ़ियों को तो हमने योग सिखा दिया है। लंबे लंबे श्वास, इम्यूनिटी बढ़ाओ। चारों तरफ रोगों ने घेरा हुआ है हमको। एक तो कठिन आसन कर रहे हैं इधर हमारी बेटी, लंबे लंबे श्वास। मधु तो कठिन आसन करने में लगी है, ये तो सबसे ना होंगे तो कम से कम ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, ऐसे ऐसे, और फिर
जो कर सके वो दंड बैठक भी लगाएं, सूर्य नमस्कार भी करें। कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास तो हम रोज़ ही करवा देते हैं। ये ऐसे ऐसे, एक तो ये बच्चे तो ऐसे ही कूदते हैं जैसे शोभिका का तो ऐसे ही मजा आ रहा है, तो दोनों पैरों से एक साथ ही कर रही है। हाँ ऐसे, और फिर ये भी करो ये। ओहो हो। इतने छोटे इसको ऐसा बच्चों लग को रहा 2 पाँव से आज आता तो नहीं सौ में है। यही छा रही है। चलिए हम भी कर लेते हैं योगिक जॉगिंग। डांस कर रही है। फिर सूर्य नमस्कार, ये तो रोज की दिनचर्या है। देखो चारों ओर बीमारियां घात लगाए हुए हैं, चारों ओर रोग विकार, रेडिएशन, पोल्यूशन। हम कई प्रकार का पोल्यूशन जो है कंज्यूम करते हैं। सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक ही साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर। चारों तरफ इस जहरीली दुनिया में हमारी जीवनीय शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे लंबे लंबे श्वास 10 बार करें सूर्य नमस्कार। ऐसे आदत डालें, ऐसे पीछे गए तो श्वास अंदर, आगे गए तो श्वास बाहर। स्वामी जी, ऐसे सूर्य नमस्कार के साथ आपके साथ साथ सभी लोगों जी, ने बिल्कुल। योगाभ्यास की शुरुआत कर दी है। स्वामी जी, कोरोना काल जैसी तबाही का डर एक बार फिर से सता रहा है लोगों को, क्योंकि भारत में घातक मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है। काफी दिन हो गए, हमने एक बार मंकी पॉक्स का जिक्र जरूर किया था, लेकिन अब चूंकि भारत में इसकी एंट्री हो गई है तो इसलिए इस पर चर्चा करना और ज्यादा जरूरी हो गया है। दिल्ली में इस बीमारी का पहला मरीज मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 लोगों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि कर दी है। स्वामी जी, कल में 2 लोगों के इन्फेक्टेड होने की खबर मिली और तो लोगों के अंदर फिर से ये जो जान जाने का डर है वो बढ़ने लगेगा। ये डर कहीं हकीकत ना बन जाए, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखो, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, जो हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के। बोले 1 चम्मच के बराबर कोरोना के वायरस ने पूरी दुनिया में 3 लहर ले आए और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को निगल गया। 1 चम्मच के बराबर कोरोना ने इतना बड़ा कहर बरपाया। ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज है ना, ये चाहे मंकी पॉक्स है और तमाम कोरोना और भी अलग अलग प्रकार के स्वाइन फ्लू, कई तरह की बीमारियों के वायरस के नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसको देखेंगे तो सुई के नोक के ऊपर जितना जल आ जाता है, कोई धूल का कण आ जाता है, उसका भी 10वां हिस्सा, उसका भी सैकड़ों हिस्सा वो शरीर में चला जाए तो उससे भी हम किसी भी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। और वो इन्फेक्शन फिर मल्टीप्लाई हो करके हजारों लाखों करोड़ों गुना अपने शरीर में फैल जाता है, पनप जाता है, बढ़ जाता है। इसके विस्तार की रफ्तार बड़ी तेज है, इसलिए इम्यूनोग्रिड खाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाएं। रोज़ हम बताते हैं अंकुरित खाएं, फल खाएं। जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी वीक है ना, तो आज हमने पूरा यहाँ पर तंत्र रखा हुआ है। डेली एक्टिव, ओमेगा, जिनको बहुत कमी है विटामिन B12 की, बी कॉम्प्लेक्स की, मोरिंगा तो बताया ही था हमने भी यहाँ पर उसका पूरा नैसर्गिक विकल्प तैयार किया हुआ है। नेचुरल ग्रीन प्रोटीन, केमिकल एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बजाय किड्स सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, ये अलग अलग प्रकार के मैन सुपर फूड, और विटामिन D, B12, कैल्शियम। आपने बोला कैल्शियम आयरन की कमी हो रही है लोगों में, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब पी रहे हैं और उससे
अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज के शिकार हो हैं, तो 100 बार तो भुजंगासन करना। क्या बात है भाई, भुजंगासन तो बहुत अच्छा करिए। पैर पीछे रखो शुभिका जी, पैर सीधे और फिर उठाओ ऐसे, फिर नीचे आओ। क्या बात है भाई, इसकी इम्यूनिटी अब सुपर इम्यूनिटी हो गई है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है ऐसे। क्या बात है, कितनी बार करती हो शुभिका जी? चलो इधर आओ, आपको अब प्राइज देते हैं। आपने तो बहुत अच्छा किया भाई। हाँ ये लो, आप इधर करके दिखाओ, इधर आ जाओ। ऐसे कर रहे थे ना आप, आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ। ओए राम राम राम। चलो अब ऐसे लेटो और मेरे साथ साथ करो, ऊपर चलो ऐसे ऐसे। हाँ ऊपर उठाओ, ये फिर नीचे आओ, फिर ऊपर उठाओ, फिर नीचे आओ। ये तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर रही है भाई। उठो फिर से, ये इसकी गर्दन ज़्यादा मुड़ रही है, कमर ज़्यादा मुड़ रही है। हाँ, और फिर पीछे से पैर भी उठाओ, देखो सामने से सिर उठाओ, पीछे से पैर उठाओ। अरे अरे अरे, ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने तो। क्या बात है भाई, तो परम योगिनी हो गई। हाँ फिर चलो, अब ये आपका इनाम हो गया। इसको खाएंगे तो 100 साल तक कभी बाबू बीमारी नहीं पड़ेंगे, ठीक है? जाओ। हाँ? अब देखो छोटा सा बच्चा, हाँ कहाँ से उतरे इसको ये नहीं पता लग रहा। इधर तो डब्बे रखे हुए, खुद डब्बे जितनी खुद है। लेकिन बड़ी आज्ञाकारी बच्ची है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कर रही है। हाँ आज्ञा, हाँ मकरासन करो करो, यही करो। हाँ देखो स्वामी कितना जी। अच्छा करते हैं बच्चों को। मकरासन तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। चलो मंडू का आसन करो आप। हाँ तो ये जो चिकन पॉक्स अंदर जी जो है, मंकी पॉक्स, कोरोना और किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया वायरस, सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया वायरस, सैकड़ों क्या हजारों लाखों करोड़ों तरह के हैं, वो अंदर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जो योग करेंगे उनके शरीर में पहली बात तो अंदर ये प्रवेश ही नहीं करेंगे। सुबह अणु तेल लगाया करो, नाक में अणु तेल डाला करो, कान में ईयर ग्रिड, आंख में आई ग्रिड, अब नाक में स्वामी अणु जी। तेल। फिर जल नीति का चैलेंज भी दिया था हमने, और सुबह आज सुबह ये बहुत किया सारे था। वीडियोस तो आए भी हैं स्वामी अंदर जी। प्रविष्टि नहीं होंगे बैक्टीरिया वायरस फंगस, उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार हाँ, करना पड़ेगा और दर्शकों को घुस भी जाएंगे तो इंतजार वहीं करना होगा। लाश हो जाएंगे ढेर। स्वामी जी, अभी 1 महीने पहले भी एम्स में मंकी पॉक्स के एक संदिग्ध मरीज के होने का पता चला था, लेकिन जब जांच हुई तो फिर ये पता चला कि उन्हें मंकी पॉक्स नहीं था, बल्कि उनके लक्षण हर्पीस और चिकन पॉक्स जैसे थे। स्वामी जी, हर्पीस पर शो करने के लिए तो हमारे दर्शक भी कई बार हमें मेल कर चुके हैं, कई मैसेजेस आ चुके हैं। ये बीमारी कैसे होती है और इसके लक्षण क्या है, एक बार थोड़ी चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। तो देखो हर्पीस में तो ऐसे दाफड़ दाफड़ से होते हैं ऐसे, और ये एक तरफ होती है, खास करके जनेऊ की बीमारी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के एक तरफ होगी, माथे से लेकर के, चेहरे से लेकर के, और किसी के पीठ के आगे, किसी की पीठ के पीछे की, और किसी के तो आगे पीछे दोनों हो जाती है। तो इसमें बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं रोगाणुओं के, और वो हर्पीस जो है अंदर तक करीब 2, 3, 4 इंच अंदर तक प्रभाव कर देता है। और मैंने देखा लोग 10-10, 20-20 साल तक। एक स्वतंत्रता सेना थे ओम प्रकाश जी, देहरादून से, बोले स्वामी जी एक बार हुआ, अब आँख और ये कान और ये छाती तब से दुखी रही है 10 साल से। तो हर्पीस के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तो हम कायाकल्प पट्टी देते हैं, कायाकल्प पट्टी सभी के लिए, और इम्यूनोग्रिड, ये तो कॉमन है। फिर ये ऐसा प्रयोग है, नारियल का तेल और शमशान के मुर्दे की हड्डी, मरने के बाद तो मुर्दा बेकार ही हो अब जाता है। स्वामी जी ये कहाँ से लाया उसके जाएगा? सिर की नहीं, बड़ा कोई मुश्किल खोपड़ी है। या कोई पूरे शरीर के कोई भी सफ़ेद हड्डी। अरे शमशान में कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनको बेचारों को 100-200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, सबकी इकट्ठी करके दे देंगे। तो जो है कूट करके उसको, और उसको खरल में घोट लो उसके साथ, नारियल के तेल के साथ, और फिर लगा दो। सामान्य रूप से एलोवेरा
एलोवेरा, कनेर, नीम, थोड़ा सा हल्दी, यही सब जो है उसके अंदर मिला करके स्वामी जी, उसको कोई भी और लगा विकल्प देते भी उससे भी बता फायदा दीजिए। होता है, लेकिन ये शर्तिया इलाज है जो है। दूसरा विकल्प बता दिया इसलिए एलोवेरा, जी। नीम, कनेर, हल्दी और मेहंदी, इसका पेस्ट बना करके लगाएं। कायाकल्प सुबह दोपहर शाम 3 बार खाएं। और कायाकल्प काढ़े की बस्ती एनेमा भी ले लें। नमक मीठा बंद कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह नाश्ते में अनार और सेव का ही सेवन करें। और हो सके तो जिनको ये प्रॉब्लम हुई है एक बार थोड़ा पंचकर्मा षटकर्मा करवा लें, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। और जलनेति, सूत्रनेति, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, और इससे शंख प्रक्षालन, पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो चुका है। और देखो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए एक तो एडवांस योग है, हनुमान आसन जो मधु बेटी कर रही है, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, डिम्बासन, वृश्चिकासन। अब ये सब ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आप जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली हम कई बार बता चुके हैं। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, गिलोय का सेवन। अब देखो ये तो और फिर सुबह धूप में योगाभ्यास करो। न्यूट्रेला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, आयरन कॉम्प्लेक्स और जो है बोन हेल्थ, ये सब। और च्यवनप्राश से लेकर के जो मेरे दाईं ओर रखे कोलेजन प्राश तक, ये सब आज हमने अपने चारों तरफ भी पूरा इन्वायरमेंट दिया हुआ है, इम्यूनिटी वाला ही दिया हुआ है। तो सुबह उठ कर के योगाभ्यास करें। और गाय का घी, नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, रिफाइंड ऑयल छोड़ें। आज मैं सबसे आह्वान करूंगा रिफाइंड ऑयल छोड़ना है। घुटने पर घुटना रख दो जी, सुबिका जी, हाँ। और फिर दोनों पैर मोड़ो, हाँ। फिर एक हाथ पीछे से लो, एक हाथ आगे से लो, ऐसे पकड़ो। अरे तो भाई बहुत पक्की योगिनी हो गई है। स्वामी जी, हमारे दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, जो स्वामी जी तरीका बता रहे हैं पंचकर्म षटकर्म की आप थेरेपी ले सकते हैं। और इसके अलावा एलोवेरा, गिलोय, कनेर और हल्दी, ठीक बोला ना स्वामी जी, इसका लेप बनाकर लगाने से राहत मिलती है। कुछ छूटा तो नहीं मुझसे? हाँ, मेहंदी, हाँ। दिमाग बहुत तेज है आप, सारी बातें याद भी रखते हैं आप। स्वामी जी, अगला विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, कोरोना रहा हो या मंकी पॉक्स, परम औषधि है। इन बीमारियों के अटैक तभी कामयाब होते हैं जब इम्यूनिटी लो होती है। और देश में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं उनकी इम्यूनिटी वीक है। सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाना, ये तो चलिए सीजनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस तरीके की अगर बड़ी बीमारी शरीर पर हमला कर दे तो बचाव तो यही है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर ली जाए। तो इसके लिए आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या अपनाए जा सकते हैं योगाभ्यास के साथ साथ? एक तो मिश्र दंड लगाएं ऐसे। ओहो, अरे सुबिका जी आप तो ज्यादा ही दंड लगाने में लग गए। करो करो ऐसे। अच्छा, ये भी लगा क्या बात, नीचे आओ, ऊपर आओ। छोटी सी है लेकिन सारे योगाभ्यास कर रही है। आहा, सारा योगाभ्यास कर रही है। इसको लग रहा है कि आज की सुपर हीरो शुभिका जी। क्या बात है भाई, बड़े अच्छे बच्चे। ऐसे तो बच्चों को सुबह सुबह दंड लगाना सिखाएं, यो ऐसे। और कल भी हमने लगवाई थी ये। तो अब इम्यूनिटी, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी, उसके लिए तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। और हड्डियों की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो लाक्षादी गुग्गल। आँखों की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आई ग्रिट। कान की है तो ईयर ग्रिट। किडनी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो रीनोग्रिट। अब जिनको लंबे समय से किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, नहीं तो ये डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, ये सब किडनी को ख़राब कर रहे हैं। और किसी के लीवर की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो लीवोग्रिट। फेफड़े की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो स्वासारी ब्रोनकोम।
इम्यूनिटी एक एक अंग की अलग अलग इम्यूनिटी है। हाँ, किसी की स्किन की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ज़रा सा कोई मक्खी मच्छर का काट खाया, ज़रा सा पोल्यूशन आया, रैसेज हो जाते हैं, बहुत बुरी चमड़ी लाल हो जाती है थोड़ी सी धूप में ही। स्किन की भी इम्यूनिटी होती है। हाँ, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सारे तीनों की तीनों लेयर कमज़ोर होती है। स्किन की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो एलोवेरा जेल लगाना, एलोवेरा जूस पीना। तो अलग अलग अंगों की इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है तो उसके लिए स्पेसिफिक उपाय करना, और पूरा योगाभ्यास। जो भूनमनासन न कर पाए, कम पश्चिमोत्तानासन ही कर लें। तो ये ऐसे चक्रदंड तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कोशिश तो सुभिका जी चक्रदंड तक लगाने की कर रही है। अब सुभिका ये करके दिखाओ, ऐसे ये कोशिश तो कर रही है ये भी कि भाई मैं भी कर लूं ये। अब इसके लिए तो थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। तो यही ठीक है। ये ऐसे तो भुजंगासन 100 बार करने का नियम ले लें। ऐसे और ये करो, ये तो सभी कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 100 बार भुजंगासन, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, सुबह अंकुरित खाना, फल खाना, एक बार खाना खाना, दोपहर को, शाम को फल, दूध आदि, साग सब्जियाँ, ये तो बार बार खाते हैं, इससे भी इम्यूनिटी कमज़ोर। ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड जो उल्टा पुल्टा खाते हैं, इससे बचना पड़ेगा। एक बार जब कोरोना हुआ ना, तब तो लोगों ने थोड़ी सावधानी बरती, फिर वही ढाक के 3 पात। तो देखो, मधु जी और शुभिका जी तो पूर्ण भुजंगासन कर लेते हैं। करो जी, आप भी दोबारा करो। पीछे से पैर उठाओ, देखो शुभिका उनकी तरह, और पीछे पैर लगाओ जी इसकी मम्मी जी। हाँ, क्या बात है। हाँ हाँ, पीछे झुका दो सिर। क्या बात है भाई, ये बिटिया तो बड़ी जोरदार है। हाँ, पूरा उठाओ सामने से। यस, ऐसे, क्या बात है भाई। हाँ, अब ये तो अब बच्चों को बचपन से ऐसे करवाते रहो। हाँ, तो देखो, छोटी योगिनी हमारी शुभिका, बड़ी योगिनी मधु, ऐसे सब करते रहेंगे तो इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी रहेगी। और उसके लिए हमने किड्स सुपर फूड, वुमेन मैन सुपर फूड, ग्रीन प्रोटीन, च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, पूरा आज हम पूरे तामझाम के साथ बैठे। और जिनको ये पूरा तामझाम नहीं करना, अपने सुबह सुबह गिलोय घनवटी खा लो। गिलोय घनवटी एडवांस इम्यूनोग्रिट, वटी इम्यूनोग्रिट पाउडर बेस्ट है। थोड़ा भिगो करके ड्राई फ्रूट्स खा लो, हमने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए, मगज, चिलगोजा, बादाम, अखरोट, सब ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खा लो। और नहीं तो अपना अंकुरित मूंग, मेथी और अंकुरित चना, मूंगफली, जिसके पास ड्राई फ्रूट नहीं हो ना, वो मत घबराना कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए। स्वामी जी, आप खाने का इतना जिक्र कर रहे हैं, अंकुरित खाएगी, उसी से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पता लगे लोग जो लंच डिनर नाश्ता भी करते हैं, उसके बाद आपकी बात सुन के ये भी सब खाना शुरू करते हैं और लगातार खाते ही रहे फिर। लेकिन स्वामी जी, कई लोगों के अंदर तो आदत ही होती है कि नाश्ते के साथ, लंच डिनर के बाद, हर मील पर वो चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, जबकि स्टडी तो ये बताती है कि इस वजह से उन्हें खाने के न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं और जिससे शरीर में काफ़ी कमी हो जाती है न्यूट्रिशंस की, ज़रूरी जो हमारे तत्व होते हैं शरीर के लिए। इसलिए स्वामी जी, आज की हर एक डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, और सबसे पहले तो इन चाय कॉफ़ी के जो शौकीन हैं उनको समझाइए कि इस आदत से वो तौबा क्यों कर ले, क्यों छोड़ दे। क्योंकि कई बार लोग तो कहते ही हैं, एक कॉफ़ी हो जाए, एक चाय हो जाए खाने के बाद, जिनमें भी ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तीखा, ये जितने भी ये हम ऐसे अनहेल्दी ड्रिंक्स पीते रहते हैं ना, ये सब हमारे शरीर के आवश्यक जो पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस हैं, माइक्रोन्यूट्रिशंस हैं, कैल्शियम है, आयरन है, ओमेगा है, विटामिन सी, B12, कैल्शियम आदि हैं,
विटामिन डी है, इन सब को शरीर से निचोड़ करके बाहर निकाल देता है। तो ये जितने भी हम जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय कॉफ़ी पीते हैं, ये हमारे शरीर के जीवनीय पोषक तत्वों को शरीर से धो करके, निचोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये गड़बड़ है। अब स्वामी जी, इससे बचने की ज़रूरत है। आप ये भी बता दीजिए कि अगर चाय पिए, कौन सी चाय पिए? ग्रीन टी पी लें, ब्लैक टी पी लें, कॉफ़ी पी लें, तो कब कॉफ़ी पिए? कोई वक्त भी होता है इनका स्वामी जी? ऐसा देखो, वैसे ये हेल्दी चीज़ें तो है नहीं। एक तो 5 बजे के बाद तो कभी चाय कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए, उससे रात की नींद डिस्टर्ब रहती है। 5 बजे के बाद जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मीठा खाते हैं, 5 बजे के बाद जो भी बहुत खाने पचने में, जो डाइजेस्ट होने में चीनी, यहाँ तक कि आपने शहद भी ज़्यादा खा लिया। मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक बार मैंने ही शहद खा लिया, ऐसे ही कोई गांव से तोड़ के लाया था और थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया। अब हमें तो कोई दिक्कत तो होती ही नहीं। तो 100-150 ग्राम शहद और आधा लीटर दूध, तो पता लगा सारी रात जाग ही रहे, नींद ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है रात ही नहीं हुई है। तो ये जो है, रात को तो चाय कॉफ़ी पीनी ही नहीं चाहिए। 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी, मीठा, ये सब हैवी चीज़ें खानी नहीं चाहिए। तो कितना गैप रखें स्वामी जी नाश्ते के साथ चाय या कॉफ़ी का? किसी को चाय कॉफ़ी पीना भी है चाय कॉफ़ी पीना भी है तो नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद एक बार पी लिया करो, एक बार है? तो थोड़ा सा ही जहर जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर वो योग आदि से निकल भी जाएगा। वैसे हम यहाँ आते ही सबकी चाय कॉफ़ी बंद कर आते हैं। वैसे इसका सब अच्छा विकल्प है। स्वामी जी, मुझे सीधा चाय होना पत्ती पड़ेगा, डाल बहुत के, सारे दूध सवाल डाल आ के, रहे वो हैं घोट घोट के, उबाल करके चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, वो ठीक नहीं है। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, हाँ, ले लो, ले लो, ले लो। ये जो चाय कॉफी वाली बात चल रही है, आजकल चाय का जो है, चाय की लत एक्चुअली छुड़ाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे ग्रीन टी वाले हेल्दी ऑप्शन आ रहे हैं, जिसके अंदर टी लीव्स तो होती ही नहीं है, उसमें हल्दी की थोड़ी सी गांठ हो गई, थोड़ी तुलसी हो गई, इस तरीके से, या दालचीनी हो गई, पूरा एक मिक्स तैयार किया जाता है स्वामी जी। तो क्या ये धीरे धीरे चाय को छोड़ते हुए इसके ऊपर स्विच करने का एक अच्छा ऑप्शन है? और अगर खाना जैसे मान लीजिए खा लिया उसको है, रिप्लेस कर देंगे जी, बहुत तो, अच्छा, दिव्य पे, हाँ, हर्बल पे, ये तो अच्छा। आधे घंटे और बाद या तुरंत आपके नाश्ते के घरों बाद में लिया जा सकता है। लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, हल्दी, अदरक है। हाँ, इससे भूख अच्छी लगेगी, इससे कोई भी शरीर के जो पोषक तत्व बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमको ये जो हर्बल टी जिसको बोलते हैं ना, ये लेनी चाहिए। और किसी को चाय पीनी भी है ना, तो ग्रीन टी आती है, हाँ, ग्रीन टी बहुत महंगी भी होती है और वो अच्छी होती है, उसमें कोई फर्मेंटेशन आदि नहीं किया जाता। तो ग्रीन टी ले लें, दार्जिलिंग की ग्रीन टी 5,000 रुपये किलो आती है, 5,000 रुपये तक किलो, हे रामा। और उसके अंदर किसी प्रकार से कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, ऑर्गेनिक होती है जी। फिर ये जो काली चाय है ना, इसको भी पानी को उबाला और उसमें बस 2 मिनट तक 1 चम्मच चाय डाली और छोड़ दिया, बाद उसमें ना चीनी डालें ना दूध डालें, उसको पी लें तो वो कम से कम नुकसान अयोध्या में ऐसी करेगी, चाय ज़्यादा स्वामी नुकसान जी नहीं करेगी, इम्यूनिटी के लिए बहुत मिलती है। सर्वांगासन, शीर्षासन बहुत अच्छा। अयोध्या जाएं तो वहां पर लोग नींबू वाली चाय जो है वो लेके घूमते रहते हैं, फटाफट वो नींबू उसमें थोड़ा सा चाय में निचोड़ के वो दे देते हैं। मुझे याद आ गया, नींबू वाली चाय अच्छी है, हाँ। जी। गरम पानी में नींबू डालो, थोड़ा तुलसी डालो, थोड़ा अदरक डाल दो, वही पी लो, सबसे अच्छा है। ये तो आप थर्मस में भी भर के ले जा सकते हो। स्वामी जी, सितंबर तो वैसे भी न्यूट्रिशन मंथ कहा जाता है। बटरफ्लाई स्वामी जी, ये जो सितंबर है इसे न्यूट्रिशन मंथ क्यों कहा जाता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जाता है। इसलिए अब शरीर की दूसरी डेफिशिएंसीज की हम बात कर लेते हैं। देश के करीब 66% लोगों की थाली में आयरन की बहुत कमी है और इसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम होना, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ना और खून बढ़ाने के उपाय हमें करने चाहिए। अब मान लीजिए लोग अनार तो खूब खाते रहते हैं लेकिन फिर कहते हैं हमारा तो खून नहीं बढ़ा, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होना चाहिए जिससे कि एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाए?
3 उपाय बता देता हूँ और लोग इसको नोट डाउन करके रख लें। कुछ सुनते तो रहते हैं, बाद में उनसे पूछो आज क्या बताया था, बोल बहुत अच्छी अच्छी बात बताई थी, लेकिन ये पता नहीं क्या बताया था। तो नोट डाउन करके रख ले, सब हंस रहे इसी कैटेगरी में है। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीटग्रास, एलोवेरा, ये तो पंचामृत हो गया हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। फिर अनार, एलोवेरा, व्हीटग्रास, अनार, एलोवेरा, व्हीटग्रास, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। आजकल डेंगू भी बहुत फैल रहा है, उसके लिए डेंगू नील प्लेटोग्रेट तो देते ही हैं, ये बड़ा अच्छा है। फिर हीमोग्लोबिन के लिए दूसरा उपाय, खजूर, मुनक्का, अंजीर, गर्मियों में रात को भिगो करके और सर्दियों में बिना ही भिगोए ऐसे ही खा लें। मुनक्का, खजूर, अंजीर से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जब अभी थोड़े दिन में तो गन्ने का सीज़न आ जाएगा, सुबह सुबह गन्ने का जूस पियो, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है और लीवर का फंक्शन भी अच्छा हो जाता है। और बेस्ट है जो 12 महीने हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, जितने भी, फिर इसके गाजर की सब्जी, चुकंदर की सब्जी, गाजर, चुकंदर, चौलाई, मेथी, बथुआ, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं ना, इनमें बेस्ट हीमोग्लोबिन होता है। वैसे तो आयरन कॉम्प्लेक्स करके और लोहा सब करके हम सब उपलब्ध कराते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन और लोहे की कढ़ाई में हमारे हुसैन भाई को तो इतनी पसंद आ गई, उन्होंने लोहे की कढ़ाई की दुकान ही घर में खोल ली है। तो उनके सब मित्र आते हैं, उनको एक एक बांटते रहते हैं। तो जो है लोहे की कढ़ाई में खाना खाएं, पकाएं। हम केवल स्टील के बर्तनों, पहले मिट्टी के पात्रों में भी पकाया करते थे, लोहे के पात्र में। ये एल्युमिनियम के पात्र में कभी खाना नहीं पकाना चाहिए। एल्युमिनियम के पात्र में तो पानी रख कर के भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, एल्युमिनियम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आयरन के लिए तो हमने उपाय बता दिए। ऐसे लोग गुड़ शक्कर का भी प्रयोग करते हैं, उसमें आयरन अच्छी मात्रा में। चीनी जो है ना, ये अच्छी नहीं होती। चीनी, नमक, ये तो व्रतपूर्वक, संकल्प पूर्वक, दृढ़तापूर्वक छोड़ देना चाहिए। और एक बार छोड़ दिया, अगर जैसे मांसाहार, दारू, शराब आदि जो हम नहीं पीते हैं, तो ऐसे ही इसको प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें ना ज़िंदगी में हमारे ऐसे कहर बरपाती हैं, ऐसे जहर हम कंज्यूम करते रहते हैं, इससे तो मुक्त होना ही पड़ेगा। कपालभाति करें। स्वामी जी, एक और विटामिन की बात कर लेते हैं, विटामिन B12। इसके कम होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं, बैक पेन की परेशानी हो सकती है। B12 कम होने की वजह से और भी शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो B12 की कमी को कैसे पूरा करें? खाते हैं, खास करके मकई की रोटी और सरसों का साग खा लो, ना तो B12 कम होगा और ना जो है आप में आयरन की कमी होगी। वैसे हमने जो है डेली एनर्जी करके दिया हुआ है, इसमें मोरिंगा से हमने तैयार किया है। मोरिंगा में पूरा B12 बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है। लाइकिन में और जितने भी अंकुरित है उससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। विटामिन डी, और प्राणायाम करें और दूध पिएं, क्योंकि जो भी हमारे शरीर के अंदर जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन है वो शाकाहारियों को दूध के द्वारा ही होगा। इसलिए दूध का सेवन क्या करें, तो डी के लिए दूध का सेवन, दूध, दही या छाछ, कोई भी 1 गिलास 1 कटोरी एक बार लेना जरूरी है। मिलेट्स का सेवन करेंगे तो इससे आयरन की भी पूर्ति हो जाती है। आयरन जो है वो बाजरे में, रागी में, जवार में काफ़ी मात्रा में होता है। तो मिलेट्स के सेवन करने से विटामिन्स, खास करके कैल्शियम, आयरन, और उससे B12 की पूर्ति हो जाती है। और ओमेगा के लिए थोड़ा सा एक अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड और फ्लैक्सीड तिल उसको कूट लें। फ्लैक्सीड तिल को कूटा, उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर या अंजीर और डाल दिया, और हमने ऐसे ही तिल से और ये सब से ये भी तैयार किया। कोलेजन की भी पूर्ति हो जाएगी। तो कोलेजन और ओमेगा दोनों की पूर्ति करनी है तो तिल को कूटे और फ्लैक्सीड को कूट करके और उसको 1 चम्मच खा लें। मीठे के लिए उसमें चीनी ना मिलाएं, बस मुनक्का, खजूर या अंजीर मिला दें। B12 जो है बहुत अच्छा होता है आम की गुठली में। गुजराती लोग
आम का आम, गुठली का दाम, गुठली निकाल करके फिर उसको काट लेते हैं, धूप में सुखा देते हैं और फिर हल्का सा उसको तेल के साथ हल्का सा उसको सेक करके रोस्ट करके रख लेते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के। खाने में इतना टेस्टी, भोजन भी अच्छा हजम हो जाता है। ये स्वामी जी- गुजरात में जो मुखवास है ना, एक तो जी। ये इसका बताया मैंने, आम की गुठली वाला, दूसरा सौंफ, एक सुआ बोलते हैं, सुआ, सौंफ, सुआ, और ये जो धनिया धनिया जो है जी- ना, उसके ऊपर का छिलका उतार के उसको रख लेते हैं, थोड़ा उसमें थोड़ा सौंफ। हाँ, मैं ये मिला अगले देते विषय हैं, पे थोड़ा जाऊं सा स्वामी flavor, जी। ये जो कितना आपने tasty तिल बनता का है। और फ्लेक्स सीड का जो आपने कहा ना पाउडर या फिर उसको मुनक्का में, जो आजकल बीजों के मिक्स आते हैं जिसमें पंपकिन सीड हो गया, तिल हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया और 2-3 चीजें और उसके अंदर होती हैं, तो स्वामी जी अगर उसका पाउडर बना के रख लिया जाए तो क्या इसे हमने भी सुपर फूड करके उपलब्ध करा रखा है। जी, तो स्वामी जी इसे भून के पाउडर बना के ठीक रखने कह पे रहे हो इसकी आप। ये शेल्फ जो लाइफ बढ़ जितने भी जाती फ्रूट्स है हैं ना, या ड्राई ऐसे ही? फ्रूट्स हैं, हाँ, नहीं देखो, पाउडर मिलाने से तो सेल्फ लाइफ नहीं बढ़ती है, साबुत रखने से सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। अच्छा, तो सेल्फ लाइफ तो के लिए तो आप उनको साबुत ही रखें, कूटने की बजाय ना सबको मिक्स से जो फ्रूट्स हैं इनको मुंह में धीरे धीरे चबा करके खाएं। चबा करके खाएंगे, सलाइवा मिलेगा और उसी समय आप जो है टेस्ट के लिए मुनक्का, खजूरी, अंजीर भी थोड़ा मुंह में डाल लें, कितना अच्छा रहता है। सोया और दालें, दूध, दही, ये प्रोटीन के लिए बेस्ट हैं। बाकी हमने ग्रीन प्रोटीन और आइसो प्रोटीन, आइसोवेदा, ये 80-90 एक्टिव इसमें प्रोटीन है, 80-90%, लेकिन ये केमिकल बेस्ड नहीं है, एनिमल बेस्ड नहीं है, सिंथेटिक नहीं है। नहीं तो ये जो सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर खाते हैं ना, उससे लोगों की किडनियाँ खराब हो रही है, किसी के तो आंखों से खून तक निकलने लगता है और हार्ट अटैक होकर, ब्रेन स्ट्रोक होकर डेथ तक हो जाती है। इससे बचें, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से बचें। स्वामी जी योगाभ्यास, प्राणायाम, आयुर्वेदिक उपायों के बाद अब बारी है उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन सा पौधा आप लगाने वाले हैं? आज का पौधा हमारा है ये आखा। ये आखा ऐसे तो अर्क मदार, भगवान शिव को हम इसके पत्र चढ़ाते हैं। ये आखे की छोटी सी कोपल, देखो इतनी सी, इतनी सी, ये इतनी सी कोपल, ये पान के पत्ते में इसको चबा लेते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन स्वामी जी लोग तो कहते हैं आंखें का पत्ता बहुत आखे की जहरीला जो होता जड़ है। है वो भी ऐसे करीब, हाँ, इसलिए मैंने आधी इंच का पत्ता बोला, इतना सा। ये छोटी कोपल होती है ना इसकी, ये जैसे ये रही, ये अब ये जो इतना सा ये पत्ता, ये छोटा सा पत्ता, ये पान के पत्ते में लेकर के और उस जो है उसको चबा लेते हैं और ये इसकी जड़ इसकी उसका छिलका, उसको उबाल करके उसका काढ़ा पी लेते हैं। पुराने से पुराना जॉन्डिस ठीक हो जाता है। इसके पत्ते और उसका पूरा पंचांग इसको उबाल करके और थोड़ा नमक डाल करके सिकाई कर देते हैं। कितना ही ज़्यादा सूजन आ रखी हो, कितनी ज़्यादा दाद खुजली हो, वो ठीक हो जाते हैं। सूजन, दाद खुजली और दर्द, घुटने में दर्द हो तो आखे के पत्ते के ऊपर एरेंड का तेल या तिल का तेल लगा करके गरम घुटने आदि पर बांध लेते हैं। हमने तो बचपन में बहुत किया हुआ है, उससे दर्दें दूर हो जाती हैं। बस ये आँखें का जो दूध है वो आँख में गिरना चाहिए, और आँख में गिर जाए तो करे क्या, थोड़ा कभी ऐसे झटका लग गया, जंगल से गुजर रहे हैं और कहीं छटक करके लग गया तो क्या करें, तो गुड़ को पानी में जी। जो है डाल दें और उस गुड़ वाले पानी से आँखों को धो लें तो ये उसका जहर निकल जाता है। तो खैर, ये आज आँखें के बारे में बताया। मदार बहुत ही बड़ा औषधि इसमें गुण है और सफेद स्वामी आँखा तो जी, शुभ मैं माना इससे जाता है, पहले लोग कि घरों अगले में लगा के सेगमेंट पे रखते हैं। पहुंचती, लेकिन उसके औषधीय गुण पता हो तो एक वायरल दावा और था जिसमें था कि भाई मदार का पौधा जो है बड़ा जहरीला होता है। इतना जहरीला भी नहीं होता है, उसमें भी अपने औषधीय गुण है। स्वामी जी, अब बारी वायरल दावे की सच्चाई की है। दावा ये किया जा रहा है कि मंकी पॉक्स और हर्पीस एक ही बीमारी है। स्वामी जी, ये दावा सच है या झूठ? नहीं, मंकी पॉक्स और हर्पीस एक जैसी बीमारी नहीं है
और हर्पिस में और एक होता है शीत पित्त जो है वो भी एक जैसी बीमारी नहीं है। तो अलग अलग बीमारी हैं और इनके अलग अलग उपचार हैं। इस तरह के दावों से बचे। हम तो झूठ से बचाते हैं और सच सब तक पहुंचाते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। स्वामी जी, अब बारी योग चैलेंज की है। बहुत सारे दर्शकों ने हमें अपने वीडियोस भेज दिए हैं जल नीति करते हुए उनके ये वीडियोस है। स्वामी जी, आप देखिए। सबके लोटे अलग अलग किस्म के हैं। जबरदस्त, एक बार सबके लिए तालियां हो जाए। और बेस्ट वीडियो है बबली सिंह जमशेदपुर झारखंड से। 50 वर्ष इनकी आयु है और आराम से बैठ के बबली के लिए जोरदार तालियां। स्वामी जी, आज भी योगिक चैलेंज आप दे दीजिए। अब ये जल नीति सूत्र नीति घरों में कर रहे हैं। कल का चैलेंज भी लगे हाथ दे देते हैं। खड़े होकर के पश्चिमोत्तानासन के पीछे से हाथ लेकर के आए। हाँ, पीछे से हाथ लाओ आगे और यूँ झुक गए। अब झुक कर के फिर एक तरफ से ऐसे निकल गए, कमर मरोड़ आसन ऐसे निकल गए। शिविका बड़े गौर से देख रहे हैं कि यही करेंगे कल को चैलेंज। तो ये कमर मरोड़ आसन पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके भी करते हैं, खड़े होकर के पाद हस्तासन में भी ये होता है। तो ऐसे कल का चैलेंज है कमर मरोड़ आसन। तो अगर ये चैलेंज दर्शकों ने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी पता लगा कि कमर को तोड़िए दैया। कमर तोड़ आसन नहीं है, कमर मोड़ आसन है। मोड़िए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए और हमें वीडियो भेज दीजिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी।